लास्ट टाइम बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी बताई थी जब आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी बाय पोजीशन हमने डिस्कस की थी। पोटेंशियल एनर्जी बाय पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? ड्यू टू इट्स हाइट, किसकी वजह से? हाइट की वजह से। फ्रॉम एनी रेफरेंस कह लीजिए, फ्रॉम एनी ग्राउंड लेवल कह लीजिए। एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी और होती है बच्चों, ग्रेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कुछ एग्जांपल। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? ग्रेशन की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या समझते हो आप? लाइक शेप। अगर हम किसी बॉडी की शेप चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? यस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, बैलून में जब हम एयर फिल करते हैं बेटा तो वो स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है? तो बैलून क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। तो ये जो एनर्जी का एग्जांपल है, ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, उसकी शेप चेंज हो रही है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ स्प्रिंग की, लाइक दिस, और मैंने इस पे फोर्स लगा के इसको कंप्रेस कर दिया फ्रॉम दिस मच अमाउंट, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। तो अब जो वर्क किया हमने वो कहाँ चला गया बच्चों? वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी फॉर्म में? कॉन्फ़िगरेशन, शेप चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? शेप। इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, मान लीजिए ये हमारी इनिशियल थी और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये इतनी होगी इसकी शेप। तो यहाँ इन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केस में आपकी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन। वहीं पे अगर मैंने बैलून का एक एग्जांपल दिया, तो जैसे जैसे हम बैलून में हवा फिलअप करेंगे, ठीक है, तो ये और फैलता रहेगा बेटा, इसकी सरफेस और एक्सपेंड करती रहेगी, ठीक है? तो ये भी इसका एग्जांपल है। या फिर जो तीर कमान होते हैं, ठीक है, इसकी ये जो स्ट्रिंग है, ऐसे लगा लीजिए, जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं, इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, तो जो वर्क किया आपने इसको, स्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में जो वर्क किया, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? क्योंकि इसने इसकी शेप चेंज कर दी। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही इसको हम रिलीज करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन में। फर्स्ट वन, स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करो या एक्सटेंड करो। सेकंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ बैलून, जब हम इसमें एयर फिलअप करेंगे बेटा तो क्या होगा? ये फैलता चला जाएगा, इसकी शेप चेंज हो रही है। और एक एग्जांपल हमने इसमें धनुष बाण का किया है, अगर मैं स्ट्रिंग पे फोर्स लगाता हूँ, वर्क करता हूँ और इसको एक्सटेंड करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा? जो वर्क किया वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही रिलीज करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए आगे। यस बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद बेटा हम डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड टॉपिक अपना ये। आज पहला टॉपिक क्या था? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले क्या पढ़ चुके हम? हाइट की वजह से, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है? और अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? क्या समझते हो बच्चों कंजर्वेशन से आप? कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट। कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट। तो जैसा कि डेफिनेशन है बेटा, फेमस डेफिनेशन, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट क्या होता है? इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से ये दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed.
नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर है यहाँ तक? ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इट चेंज फ्रॉम one form into another form, one form to another form। ऐसे वर्क भी बेटा एक एग्जांपल ही है इसका, कन्वर्जन का। जैसे आपने वर्क किया, फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो आप वर्क कर रहे हैं और यू आर राइडिंग योर बाइसिकल, आप साइकिल को चला रहे हैं। जो आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पैडलिंग कर रहे हैं, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो राइडिंग ए बाइसिकल और एग्जांपल बताओ बेटा। ईटिंग फूड, ईटिंग फूड में क्या होगा बच्चों? जो फूड की एनर्जी है, ठीक है, वो हम किसमें यूज कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आती है ना बच्चों। तो वो जो केमिकल एनर्जी है बेटा, आगे से तो जो केमिकल एनर्जी है वो हमारे अंदर स्टोर हो जाती है, जिसकी हेल्प से हम वर्क कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोल के अंदर जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। इस फॉर्म में केमिकल एनर्जी। और जैसे आप उसको लाइटन अप करते हैं, इग्निट करते हैं, तो वो प्रोड्यूस करेगा ना, थर्मल प्रोड्यूस मिलती है। ठीक है, जो मोटिव है वो क्या है इसका? तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, एक फॉर्म से दूसरी कन्वर्ट हो रही है। अब आपको बताने से थोड़ा सा आइडिया लगे आपको कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कुछ एग्जांपल देखिए कि इस पर्टिकुलर केस में विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच एनर्जी। चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो आपको बताना है, कौन कौन है? तनिष्क, एम आई ऑडिबल? आपको बताना है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब बताओ इसके बारे में, इसमें कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? बाकी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हीट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हीट कहाँ पे है बेटा? बल्ब में कौन सी हीट है? कैसे काम करता है? हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, करंट दिया ना बच्चों, करंट से बल्ब ऑन होगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मेन मोटिव तो ये है बेटा, जो हमारे पहले वाले जो बल्ब आते थे उसमें वो थोड़ा हीट अप भी हो जाता था, तो प्लस हीट एनर्जी भी कह सकते हैं, पर मेन मोटिव अपना हीट लेना नहीं है। एज ए हीटर यूज नहीं कर रहे हम बल्ब को। ठीक है, आजकल तो वैसे ही एलईडी आती है, एलईडी ट्यूब्स वगैरह, वो क्या करती है? हीट अप नहीं होती। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट प्रोवाइड कर रही है। सेकेंड, हीटर की बात करता हूँ, हीटर ज्यादा कह रहे हो आप, इलेक्ट्रिक हीटर। मोहित, क्या होगा इसमें? कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी। इसमें बेटा हीट एनर्जी, इसमें जो करंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी। और हीट को थर्मल एनर्जी बोलते हैं बेटा, हैबिट डाल लो। हीट एनर्जी का स्पेसिफिक नाम क्या है? थर्मल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक हीटर की बात की हमने, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात की। नेक्स्ट किसकी टर्न है? थर्ड वन इज फैन। जो इलेक्ट्रिक फैन है, तनिष्क की आ गई, मोहित की आ गई, सरला क्या समझती है बेटा? इलेक्ट्रिक फैन जो पंखा होता है, इलेक्ट्रिक फैन। सरला? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट होगी बेटा? जो पंखा चलाते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक बात है भाई, कन्वर्ट किसमें होगी? हीट में शायद, नहीं हीट में। तो को सर्दियों में पंखा चला लिया कर फिर। विंड में होगी। विंड में, विंड से ज्यादा बेटर है। आप बोलोगे बेटा मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशन,
मैकेनिकल जो रोटेट कर रही है ना, या फिर आप इसको बोलो Okay, काइनेटिक sir. एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। Rotation kinetic energy. ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न है हाइड्रो पावर प्लांट। एक एग्जांपल है, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो पावर प्लांट। लगता है पानी से बिजली बनाते हैं ना, हाइड्रो यस पावर सर। प्लांट। किसकी बारी है? अंजलि बता। इसके बेटा हाइड्रो पावर प्लांट से खूबी। नहीं पता। सर मैं बताऊं? हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है बेटा? नहीं पता तो सुनिए। हम डैम बना लेते हैं, कोई भी रिवर वगैरह है, ठीक है, तो उसमें पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, डैम बना लेते हैं, ठीक है। वहां पे पानी का हमने कलेक्ट कर लिया, मान लो ये वाटर हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये पानी के पास क्या है बच्चों? जो यहाँ से वाटर गिरेगा उसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। सबसे पहले क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटर ने फ्लो करना स्टार्ट किया तो काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी। कन्वर्ट होगी। और ये Rotational काइनेटिक kinetic. एनर्जी क्या करेंगे हम बच्चों? यहाँ पे टरबाइन रख देंगे। क्या रख देंगे? टरबाइन के ब्लेड्स जो होते हैं। जैसे ही पानी गिरेगा तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसने जो पानी मूव कर रहा था, वाटर फ्लो कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी, अब इसने टरबाइन को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको मैं लिख देता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और टरबाइन के साथ बेटा जनसेट जनरेटर आपका कनेक्टेड होता है, अल्टीमेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कोई स्टेप नहीं भी आया आपको, मान लो आपको ये नहीं समझ में आया, तो आप इतना लिख दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, जो अपने घरों में बिजली आती है, ये थर्मल पावर प्लांट से आती है या हाइड्रो पावर प्लांट से आती है? Thermal power थर्मल से plant, आती sir. है। थर्मल। थर्मल में क्या करते हैं बेटा? कोल को बर्न करके, देखो मान लो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे जर्जर में है थर्मल पावर प्लांट, ये आपका पानीपत में है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? कोल को बर्न करते हैं, कोयले को, ठीक है। तो सबसे पहले तो केमिकल एनर्जी है उसके पास। कोयले के पास क्या है बच्चों? केमिकल एनर्जी। जस्ट कंसेप्ट समझाने के लिए, केमिकल एनर्जी। जैसे ही आप उसको बर्न करोगे और उसको हम क्या करते हैं, उससे वाटर को हीट अप करते हैं, कोयले को जला के पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हीट। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट की हमने? थर्मल एनर्जी में। हीट एनर्जी भी कह सकते हो आप। किसमें कन्वर्ट की? थर्मल एनर्जी। भाई वो स्टीम बन गया ना, पानी गर्म होके क्या बन गया? स्टीम। इस स्टीम से हम क्या करते हैं? ये स्टीम मूव करेगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से हम टरबाइन को, फिर वही वाला काम, टरबाइन को रोटेट करेंगे, मींस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड अल्टीमेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टीमेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोर्ड दिख रहा है सभी को? फिर से सुनो, थर्मल पावर प्लांट पहली बात तो आपने देखे होंगे बेटा, कहाँ कहाँ पे होते हैं, ठीक है। आपने उसकी चिमनी वाला पार्ट देखा होगा, दूर से ही दिख जाता है। तो उसमें होता क्या है एक्चुअल में? हम कोल को बर्न करते हैं। कोल को बर्न करने का मतलब क्या है? केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? उससे हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी में। स्टीम फ्लो कराते हैं, स्टीम को पाइपों में फ्लो कराते हैं। और जब स्टीम को फ्लो कर रही है स्टीम, उससे हम क्या करेंगे बच्चों? टरबाइन को रोटेट कराएंगे। टरबाइन को क्या कराएंगे? रोटेट। यहाँ पे पानी से रोटेट करा रहे थे, नाम क्या रख दिया? हाइड्रो पावर प्लांट। स्टीम से रोटेट करा रहे हैं। कोयले से हमने वो ली केमिकल एनर्जी, नाम क्या रख दिया? थर्मल पावर प्लांट। ऐसे ही और भी होते हैं बच्चों, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना होगा आपने, सुना है? न्यूक्लियर पावर प्लांट No. नहीं सुना? ओके। वहां पे बेटा हम जो फ्यूल यूज करते हैं ना, वो फ्यूल कौन से होते हैं? यूरेनियम वगैरह। डेंजरस भी होते हैं, ठीक है। ये तो अपना वहां पे काफी वो सिस्टम होता है, लीक प्रूफ होता है, ठीक है। चांसेस कई बार एक्सीडेंट हो जाता है तो काफी वो हो जाता है, डिजास्टर वगैरह। मूवी भी बनी हुई है बेटा इस पे तो एक। एनीवे,
अब तो आपके पास टाइम भी बहुत है घर पे, ग्रेविटी से रिलेटेड मूवी देख लेना। एक ग्रेविटी मूवी, ग्रेविटी नाम से मूवी है एक, देखी हुई है बच्चों आपने? ग्रेविटेशन चैप्टर है ना आपका बेटा, 9th क्लास में ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर आता यस है ना, सर। तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप एक मूवी देख लेना। सारे दिन पढ़ते रहते हो, कभी 10 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 12 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है? जब भी आपको पहली फुर्सत में ना वो मूवी देख लेना ग्रेविटी, यूट्यूब पे मिल जाएगी बच्चों। नहीं मिलेगी तो मैं लिंक भेज दूंगा। बहुत सी ऐसी मूवी है बेटा जो फिजिक्स से रिलेटेड है। आप ये जो इतने सीरियल देखते हो सास बहू के, किसी दिन टाइम निकाल के ढंग की चीज भी देख लिया करो, ठीक है? उसमें आपको थोड़ा सा वो होगा कि ग्रेविटी काम कैसे करती है, ग्रेविटेशन से रिलेटेड देख लो। फिर एक न्यूक्लियर वाली बता दूंगा आपको जो एक्चुअल में हुआ था, ठीक है ना? चलो पहले ग्रेविटी वाली देखना, आजकल में जब भी टाइम लगे स्कूल आने से पहले कर लेना बेटा कवर, ठीक है? कन्वर्जन समझ में आ गया कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? लिख दोगे अब तो अपने आप बना के? चलो ये हमारे 2 पेजेस कंप्लीट हुए आज के। 3rd पेज में बेटा हम क्या करेंगे, जो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कन्वर्जन का मतलब क्या बताया था मैंने? आज ही बताया था। देखते हैं कौन सो रहा है बच्चा, कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन? कांस्टेंट। कन्वर्जन का मतलब कांस्टेंट। तो अब किसकी बात करेंगे बेटा? कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी कहां से आ गई? मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बेटा एक्चुअल में? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों एनर्जी का जो सम होता है, इन दोनों एनर्जी का जो सम होता है उसको बोलते हैं टोटल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। और भी बहुत सी एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी। हम उनको वो नहीं करते ज्यादा, हम सिर्फ इन दो, ये मेन 2 एनर्जी होती है जो हमें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? मैकेनिकल या फिर टोटल एनर्जी के बराबर होगी। अब हम इसका कन्वर्जन प्रूव करेंगे बेटा। क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती भी है या नहीं होती, और कौन से मेथड से? एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक्टिवली बैठेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई टॉप पे कोई बॉडी है, उसके बाद इसको हमने ये ग्राउंड पे एक वो ले ली, जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक पोजीशन ये ले ली बेटा, मान लेते हैं एक पोजीशन ये ले ली हमने बीच में कहीं। तो ये 3 पोजीशन है ए बी सी, ठीक है? ए बी सी डाटा समझ में आया आपको अच्छे से, इसलिए मैं इसकी वो कंसीडर कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये टोटल है अपनी 90, बल्कि एक और ले लेते हैं, चलो ये 30 के 3 बना लेते हैं। ये 30, ये 30 और ये भी 30। ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं। 4 पोजीशन आपको क्लियर हो रही है? ए बी सी डी टोटल 90 है, 30 30 30। अलग अलग पोजीशन पे बच्चों हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ए पे, काइनेटिक एनर्जी ए पे और टोटल एनर्जी ए पे। और ये देखेंगे चारों पोजीशन में पोटेंशियल और काइनेटिक तो चेंज हो रही है, पर जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? कांस्टेंट। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं एट पोजीशन ए, देन काइनेटिक एनर्जी एंड देन मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सभी को आता है mgh। क्या है? mgh। ए पोजीशन पे बताओ अंजलि, ए पोजीशन दिख रही है बेटा? mgh फॉर्मूला लिख दिया। तो m कितना है? मास ले लेते हैं, से 1 kg ले लो, 1 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 ले लेना बेटा, जी 10 ले लेना। बोलो कितनी होगी? ए पोजीशन पे mgh लगाओ। 900 जूल। m1 g10 और h 90, तो 900 जूल। 900 जूल। काइनेटिक एनर्जी बता बेटा यहाँ पे ए पोजीशन पे अंजलि। 0। वाई 0? मोशन तो हो ही नहीं रहा। मोशन तो हो ही नहीं रहा, वी 0 है इस वजह से।
ड्रॉप किया है हमने यहाँ से बॉडी को, ठीक है बच्चों, ए पोजीशन से 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा 900 प्लस 0, तो टोटल एनर्जी इज 900। डी पोजीशन देखो बेटा मोहित, डी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ बेटा। सर 600 जूल। 600 जूल। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग mgh मास कितना है बेटा 1 g तो 10 ही है, h कितना लोगे 60। 60, वेरी गुड। ग्राउंड से लेना है बेटा, ग्राउंड से लेना है तो 600 जूल। काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ एम स्क्वायर फॉर्मूला होता है, नहीं पता तो कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, बताएंगे ना इसमें v कितना है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as, यहां से यहां तक, तो u कितना है बेटा a से b आने में, u 0। 0 b निकालना है बच्चों, 2a की वैल्यू मतलब g, और s कितना लोगे बेटा s 30। 30, वेरी गुड 30, ये लेना है बच्चों, नीचे वाला नहीं लेना इस बार। a से b आए हैं तो कितना आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 600, तो 1/2 मास 1 है इंटू 600, तो 2 से ये 300, तो 300 जूल आ गया बेटा। दोनों को ऐड करके देखो क्या 900 आ रहा है, यस सर। 600 प्लस 300 900, 900, मतलब मैकेनिकल एनर्जी तो दोनों ही पोजीशन पे सेम है। काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। थ्योरेटिकल सोचो, जब पूरी हाइट पे थी तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, थोड़ा नीचे आई बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कम, पूरी हाइट पे थी टॉप पे थी तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे जैसे नीचे आ रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्या बता रहा हूँ, नीचे आ रही है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, और जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। सी पॉइंट पे आओ बच्चों फटाफट से। यस, किसकी टर्न नहीं आए, अंजलि और इसको छोड़ के, मोहित और अंजलि को छोड़ के, और बताओ बच्चों, नितेश। सर पोटेंशियल एनर्जी 300 और काइनेटिक एनर्जी 600। सी पे बता रहे हो, सी पे अंजलि की तो टर्न आ गई, खूबी। सर 300 हो गए पोटेंशियल एनर्जी सी पे। mgh m कितना है 1, g कितना है 10, और h कितना लेगी बेटा, h कितना लेगी सी पे खूबी, 30। 30। अंजलि बैटरी डाउन क्यों है तेरी, कितनी क्लास लगा चुकी सुबह से, ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या, जतिन, जतिन हो, पायल यादव, नितेश, जितेंद्र, कुछ बच्चों का तो बेटा रिस्पॉन्स नहीं आता बिल्कुल भी, एक्टिवली वही 5-6 बच्चे ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एनीवे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सी पॉइंट पे। अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता भाई, कौन बताएगा कैसे निकालें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड Third इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बी सी के बीच में लगाओगे क्या, या ए और सी के बीच में लगाना पसंद करोगे, ए और सी के बीच में लगा लो क्योंकि u 0 है, वापस ए हो और सी के जाएगा। बीच में, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर तो 0, 2as, तो वी स्क्वायर कितना आ गया बेटा 2a 10 है, s 60 ले लेंगे तो कितना आ गया 1200। गलत तो नहीं आया कुछ, ठीक है 1200, वो तो V हाफ square आ स्क्वायर गया हो जाएगा फिर। हाफ 1 1200, तो ये कितना आ गया बच्चों 600, और 600 प्लस 300 अगेन, अच्छा ये दिख ही नहीं रहा तुम्हें, 600 प्लस 300 अगेन 900, तो इस बार भी बेटा सही है मैकेनिकल एनर्जी। लास्ट डी पॉइंट फटाफट कराओ, टाइम हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ऐसे नहीं सोचना कि ये तो नीचे आके काइनेटिक भी 0 पोटेंशियल भी 0, जस्ट स्ट्राइकिंग द ग्राउंड।
तो V सर एच तो जीरो हो जाएगी। वेरी गुड, H जीरो होने की वजह से V स्क्वायर कैसे निकालोगे बेटा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। V स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10, S कितना लोगे? 90। तो ये कितना हो गया? 1800। 1800 तो हाफ M1, तो ये 900 आ गया बेटा। तो 0 प्लस 900 900 क्या तुम्हारे समझ में आया? क्या प्रूव कर रहे हैं? Yes, sir. प्रूव करना चाह रहे हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भाई काइनेटिक एनर्जी, मैंने पेन को ड्रॉप किया, ईच एंड एवरी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। मैंने पेन को ड्रॉप किया, ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, मैंने 3 पॉइंट लिए, आप 5 ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, चाहे यहाँ पे निकाल लूं पोटेंशियल एनर्जी, चाहे यहाँ पे निकालू, चाहे यहाँ पे निकालू, पोटेंशियल नहीं सॉरी मैकेनिकल एनर्जी ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 3। नोटबुक पे बना रहे हो ना तुम? 1 तारीख से खुलेंगे बेटा आपके स्कूल। पावर के बारे में कल हमने न्यूमेरिकल किए थे, थोड़ा सा और जो रह गया था सिंपल वो बता देता हूँ। पावर की डेफिनेशन क्या थी बेटा? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या डेफिनेशन बताई थी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर के जो फॉर्मूले में बेटा वर्क अपॉन टाइम, वर्क Time. अपॉन टाइम। तो ये नहीं सिर्फ काम करना ही पावर नहीं है बच्चों, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो एक आपकी क्लास का बच्चा है एक्टिव, और एक ये लगा लो कि भाई 4th क्लास का स्टूडेंट है, दोनों को ही 2nd फ्लोर पे आना है। तो जो आपकी क्लास का बच्चा है 9th क्लास का, जैसे कि किसी का नाम ले लेते हैं तनिष्क, ठीक है, तो ये बेटा मान लो 5 मिनट में आ जाता है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक, 2nd फ्लोर तक लगा दो 5 मिनट्स में। वहीं जो 4th क्लास का बच्चा है वो 10 मिनट्स में आ जाता है। कितने मिनट्स में आ जाता है? ये 4th क्लास का स्टूडेंट है और ये 9th क्लास का स्टूडेंट है आपकी क्लास का। तो हम क्या कहेंगे भाई, काम तो दोनों ने ही कर दिया। इन्हें एक टास्क दिया गया 2nd फ्लोर तक आना है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से, रिसेप्शन से स्टार्ट कर दी रेस, दोनों ही बच्चे ऊपर पहुंच गए। तो क्या दोनों की पावर बराबर है या किसकी कम है किसकी ज्यादा है? कुछ आइडिया लगेगा? यस सर। जो 5 मिनट में जो 5 मिनट में, जिसका टाइम कम, जिसका टाइम कम उसकी पावर ज्यादा। पावर और टाइम का भी रिलेशन है बच्चों। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो काम करना ही पावर नहीं है, काम कितनी जल्दी किया गया ये पावर है। काम तो दोनों ने ही कर दिया, दोनों ही पहुंच गए ऊपर, ठीक है, दोनों ही ऊपर आ गए ना। काम तो दोनों ने ही किया, वर्क तो दोनों ने ही उतना ही किया, जितना एक ने किया उतना ही दूसरे ने। जो फास्ट करेगा उसकी पावर ज्यादा, जो फास्ट करेगा उसकी पावर ज्यादा। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर है स्केलर है? यूनिट्स वाट, फेमस यूनिट वाट, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जूल पर सेकंड भी बोल सकते हो, जूल पर सेकंड। और एक हॉर्स पावर और बताई थी आपको, 1 हॉर्स पावर 746। 46 watt. डिफाइन 1 वाट, खूबी डिफाइन 1 वाट। अंजलि, विवेक, डिफाइन 1 वाट। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा, यस। When 1 joule of work is done in 1 second, the power is said to be of 1 watt. वेरी गुड। भाई जब 1 जूल का काम 1 वाट का मतलब क्या है? पावर 1 कब होगी? जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। 1 वाट कब होगा? जब 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। व्हेन ए बॉडी या फिर व्हेन ए ऑब्जेक्ट कंज्यूम 1 जूल ऑफ, ये एनर्जी के टर्म में हो जाएगी। और हमें इस बार 9th में जो करनी है वो ज्यादा इसके टर्म में करनी है बेटा। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर ऑफ द बॉडी इज नोन एज द 1 वाट। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड या चेंज इन एनर्जी या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, दोनों ही फॉर्मूले पे मैंने न्यूमेरिकल करवाए थे उस दिन। नहीं, इतने पावर के इतने नहीं हुए थे।
अच्छा, 2 यूनिट हो गई आपको याद पावर की। अब क्वेश्चन क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कौन बताएगा? किलोवाट आवर। वेरी गुड। जो घरों में बिल आता है ना वो इसमें आता है बेटा, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर और सिंपली से यूनिट। यूनिट कितना यूनिट बिल आया कह देते ना, इस बार तो बिल 400 यूनिट है, 200 यूनिट के इतने लगेंगे। तो वो यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। यूनिट जैसे पावर की यूनिट वाट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कॉमर्शियल यूनिट क्या है? यूनिट। भाई 3 यूनिट हो गई आपके पास एनर्जी की। कितनी यूनिट बता रही मैंने आज तक आपको? 3 यूनिट। जूल कौन सी यूनिट है बच्चों? एनर्जी की यूनिट अगर मैं जूल बोल रहा हूं तो वो कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई। सीजीएस यूनिट क्या बताई? अर्ग अर्ग्स। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर। किलोवाट यू से आवर यूनिट। और यू से यूनिट। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे? तो यहां से अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी निकाल लेना, पावर इनटू टाइम। पर याद रखना एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर। मींस पावर किलोवाट में लेनी है, टाइम आवर्स में लेना है, अगर मिनट्स में सेकंड्स में गिवन है। करोगे क्वेश्चन या हो गया टाइम? 10:30 अभी तक 10 मिनट्स है ना? 10 मिनट्स है। यस सर। अरे 8 वाह, मिनट। ये 8 मिनट हो जाएंगे, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो निकालो नोटबुक वगैरह फिर। चलो सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, सभी बच्चे कर पाएंगे। चलो सिंपल तो मैंने करवाए थे उस दिन भी तुम्हें। चलो एक और कर लो सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर consumed in 10 hours. Consumed in 10 hours by 4 device of power 500 each. By 4 device consumed। सर हाँ जी, हो गया था ये। हो गया उसी था। दिन करा। यस सर। 4 नहीं है बेटा, ये है 2 डिवाइस थे, मैंने गलती से बोल दिया 2 डिवाइस। और आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड 10 आवर्स, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स पर डे। हर रोज 10 दिन चल रहे हैं, 2 डिवाइस हैं, ठीक है। और 2 डिवाइस कंज्यूम्ड ऑफ पावर 500 ईच, 500 वॉट ईच। आपको ये बताना है एक वीक में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे इन ए वीक, 7 डेज में। सर 70 किलोवाट आवर। करो, बाकी बच्चे भी करो, फिर चेक करेंगे बेटा। देखो 10 आवर्स एक का दिया हुआ है ना, 4 हो गए, 500 है, तो टोटल पावर कितनी वो हो रही है? टोटल पावर 2 डिवाइस है, 2 इंटू 500 मीन्स 1000 वाट। अच्छा जी, एनर्जी निकालनी है हमें, पावर जो कि किलोवाट में होनी चाहिए, टाइम जो कि आवर्स में होना चाहिए। तो 1000 अपॉन 1000 किलोवाट हो गए। टाइम कितना है? 10 आवर्स। तो ये 10 किलोवाट आवर। ये तो एक दिन का आया है ना, और 7 दिन का 70 बता रहे हो क्या बेटा, या 700 कितना आएगा? 70 70। 70। 70 आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
कर लिया था, तो अगला देखते हैं। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन और बता दो, 5 मिनट है। A boy of mass 50 kg, a boy of mass 50 kg run up a staircase of 45 steps in 9 सेकेंड। एक बच्चा है बेटा जिसका मास 50 kg है, वो रन कर रहा है अपस्टेयर्स, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है ऊपर, अपस्टेयर्स। कितने स्टेप्स हैं? 45 स्टेप्स हैं। वो 45 स्टेप्स, और 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड लगा रहे हैं। इफ द हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 15 सेंटीमीटर, height of each step is 15 centimeter. Height of each step is 15 centimeter. Find the power. G की वैल्यू बेटा 10 ले लेना। फोर मिनट्स है बेटा, ठीक है। आप करो अपनी तरफ से और आंसर बताना, नहीं आएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे। करो, 2 मिनट आपके लिए, 2 मिनट मेरे लिए। करोगी क्या? पावर बतानी है, पहले तो वर्क निकाल लो। $37,500 watt. 375 आ रहा है बेटा। सेंटीमीटर का किया आपने कन्वर्ट मीटर? हाँ सर, वो भूल गए। हाँ, वो भी करके देख बेटा एक बार। मोहित वेरी गुड, 375। 2 मिनट है बेटा, समझा दे इन बच्चों को। बेटा एक बार देखो बोर्ड पे, इस पे देखो। मोहित है ना पेन वगैरह सब? यस सर। कर बेटा, ऑन कर अपनी वीडियो, ऑडियो भी ऑन कर लो। बेटा एक बार देखो कैसे किया इन्होंने। वीडियो ऑन नहीं है बेटा, क्यों ऑन है क्या? सर ऑन नहीं हो रही वीडियो। ओके, अब ऑडियो तो ऑन है। चलो ऑडियो से बता दो बेटा, ऑडियो से एक्सप्लेन कर दो, समझ सर जाएंगे। पहले तो हम निकाल लेंगे mgh से इसकी एनर्जी, जो कि वर्क की इक्वल ही होगी। mgh सर को नहीं, जो बच्चों इसका को मास है, समझाओ। जो बच्चों समझो mgh बेटा, ध्यान से समझो। जो इसका मास है वो है 50, g दे रखा है 10। फिर हाइट हम निकालेंगे 45। 45 तो स्टेप्स है और ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमें 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो फिर वो आ जाएगा 0.15 मीटर्स। अपॉन में 9 सेकंड कर देंगे, जो इसने टाइम लिया है। तो जूल फिर पर जब हम सेकंड इसको, है, हाँ, तो इस हिसाब से जूल पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, और फिर जो कि जूल वोट पर होता है। सेकंड को हम वोट कहते हैं, इसलिए इसका वेरी गुड आंसर बेटा, वेरी गुड। 375 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसी के साथ आपका मैसेज भी आ गया अगली क्लास का मेरे ख्याल से। ओके बच्चों, 1 सेकंड है, किसी को डाउट करके देखना, नहीं हो तो फिर अगली क्लास में फिर हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक सर है। एक क्वेश्चन दोबारा बता दो। हाँ सर, एक बार अंजलि, आप समझो। तू भी थी ना खूबी? हाँ सर। मुझे पता था।
देखो बच्चों, भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? वर्क कैसे निकालोगे? mgh। वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है बच्चों। m कितना है? मास 50 kg। g की वैल्यू 10। mgh हाइट, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो तो 45 स्टेप चढ़े आपने और एक स्टेप्स की हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे हाइट आ जाएगी। तो 45 तो स्टेप्स हैं और कितने हैं? एक 15 सेंटीमीटर का बेटा, 15 अपॉन 100 मीटर बना लिए, तो ये जूल में आंसर आ गया अपना। और टाइम कितना लिया? 9 सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड आ गया। 9 5 जा 45, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई बच्चों। 15 को 15 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 25 इंटू 15, 15 5 जा 7, 15 2 जा 30, 375 इज द राइट आंसर। इट्स ओके खूबी? Yes, sir. नहीं आया? क्या नहीं आया अंजलि? आ गया सर। ओके बेटा, ओके बाय बच्चों।